हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारी इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोग जनवरी 26 में सीए इंटर के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा और साथ में डिटेल में नोट्स भी बनाइएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जनवरी 26 के अंदर आपके साथ क्या गलत हो सकता है और आप कैसे उस गलत को होने से रोक सकते हैं। तो पूरी वीडियो को आराम से बैठ के देख लीजिएगा। राइट, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, साथ में यूट्यूब को बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 586 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। राइट, जनवरी 26 वालों सिर्फ 586 लाइक्स का टारगेट दिया है। साथ साथ में आप लोगों ने मुझे बस एक कमिटमेंट करनी है नीचे कमेंट में, और कमेंट में आपने लिखना है आई विल स्टिक टू माई प्लान। आई विल स्टिक टू माई प्लान। मैं अपने प्लान को स्टिक करूंगा, यानी जो भी आप आज प्लान बनाएंगे आप उस पर स्टिक करेंगे और आप इसी के हिसाब से जो है पढ़ाई करने वाले हैं। राइट, चलिए अब जरा ले चलता हूं आपको डिटेल के अंदर। देखो भाई, जनवरी 26 वालों, एक बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। लाइफ इज टू शॉर्ट कि आप सारी मिस्टेक्स खुद करें और उससे सीखें। दूसरों की मिस्टेक से सीखना शुरू कीजिए। और मैं यहां पे आपको मिस्टेक्स प्लस टिप्स बताने वाला हूं। मिस्टेक्स जो जनरली बच्चे करते हैं, टिप्स जो जनरली बच्चे नहीं करते हैं, आपको करनी चाहिए। सबसे पहली रिक्वेस्ट टिप मैं आप लोगों से करना चाहूंगा और मिस्टेक मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप लोग किसी भी सीए स्टूडेंट से मिलें जिसके एग्जाम क्लियर नहीं हो पाए हैं, आप उससे पूछेगा क्या लगता है नंबर वन कारण। बल्कि कारण छोड़ो, आप उससे पूछना भाई क्लासेस कंप्लीट हो पाई थी क्या। आपको बताएगा भाई क्लासेस कंप्लीट ही नहीं हो पाई थी। टाइम पे क्लासेस कंप्लीट ना हो पाना इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन के हम लोग जो है अपने एग्जाम के लिए एज पर दी प्लान प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि भाई क्लासेस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाई, इसलिए हम लोग एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाए। एंड लेट मी टेल यू, आप एक मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चे से भी मिलोगे ना, वो भी आपको यही बोलेगा, 2 3 4 अटेम्प्ट के बाद भी वो यही बातें बोल रहा है, क्लासेस ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाई। प्लीज प्लीज़ फॉर गॉड सेक मेरी बात को आप समझ लीजिए कि बेटा आपने अपनी क्लासेस को टाइमली कंप्लीट करना है। हर एक लेक्चर जो पेंडिंग होता जा रहा है वो एक बहुत बड़ा भार बनेगा आपके ऊपर जब आप लोग एग्जाम के फाइनल रिवीजन, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, एग्जाम देने जा रहे होंगे। तो क्लासेस आपने टाइम पे कंप्लीट करनी है। अब ये टाइमलाइन आपकी क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं ना तो बहुत अच्छा होगा कि आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बचा हो? वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिवीजन के लिए बचा हुआ हो। यानी आप इन महीने में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सिर्फ रिवीजन करेंगे, और वो तभी हो पाएगा जब मैक्सिमम सितंबर तक आपकी क्लासेस जो है वो खत्म हो जाएंगी। अब क्लासेस ना कंप्लीट होने के पीछे का कारण भी मैं आपको बताता हूं। जनरली क्यों क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पाती? स्टूडेंट की अपनी गलती होती है, बच्चा मिस्टेक कर जाता है, भाई साहब हवाबाजी में लग जाता है, टाइम वेस्ट करता है। कभी कभी कोचिंग में भी मिस गाइडेंस होती है कि नहीं अभी आप ये सब्जेक्ट मत पढ़ो, बाद में पढ़ लेना, हम पढ़ाएंगे, हम करवा देंगे, हमारा टीचर आने वाला है, ये होगा वो होगा। तो उन कोचिंग के चक्कर में भाई आप लोगों से जो है मिस्टेक हो जाती है। खासकर फेस टू फेस बैचेस में ये ज़्यादा देखा गया है कि आपकी क्लासेस जो है वो कोचिंग की वजह से लेट हो जाती है। जस्ट इन केस अगर आप लोग हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए जनवरी 26 के लिए ऑडिट का जो है वो एक बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं जो लाइव है प्लस रिकॉर्डिंग है, यानी ब्लेंडेड बैच है। यहाँ पे 50% आपको लाइव में कवर कराएंगे, 50% आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा। राइट, बैच की डिटेल आप सारी पढ़ लीजिएगा। अभी सिर्फ प्राइस जो है 6400 रुपीज़ का है। ये कुछ दिनों के लिए और हमने रखा हुआ है। 15 तारीख से बैच शुरू हो रहा है और 20 सितंबर तक आप देख रहे हैं कि बैच हम लोग पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। राइट, 120 से 130 घंटे के आसपास का बैच है। आप लोग जो है इसमें आ सकते हैं और अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हमने ऐड ऑन कर रखे हैं। वेट मत कीजिए, डिले मत कीजिए अपनी क्लासेस को, नहीं तो आपको बाद में जो है इसके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट जो है वो चुकानी पड़ेगी अपना अटेम्प्ट से। तो प्लीज़, सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है बच्चों की वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि बच्चे भाई अपनी क्लासेस जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं। और आपसे ये उम्मीद लगाई है कि आप लोग ये गलती नहीं करेंगे, आप लोग अपनी क्लासेस टाइम पे कंप्लीट करेंगे। ऑडिट और एसएम दोनों ही बैचेस अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड भी हैं। अगर आप और जल्दी कवर करना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड बैचेस भी लेके अपना फायदा जो है वो उठा सकते हैं और अपनी क्लासेस को और जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब जरा एक बात आपको और बता दूं, क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई, दूसरा देखो क्या है, विडंबना देखो। क्लासेस कंप्लीट तो हो गई, क्लासेस कंप्लीट तो हो गई, लेकिन क्या गड़बड़ कर दी आपने? गड़बड़ ये कर दी कि आपने सिर्फ क्लासेस फॉर द सेक ऑफ इट कंप्लीट करी हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ आपने क्लासेस देख ली, आहा 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 बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या नेटफ्लिक्स पे बिग बैंग थ्योरी के एपिसोड पे एपिसोड चल रहे हैं, मजा आ गया भाई, मजा ही आ गया। भाई क्लासेस कंप्लीट करनी है आपने अच्छे से। ये अच्छे से क्लासेस कंप्लीट करने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, आपने क्लास में एंगेज करना होता है। आप चाहे रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हो, लाइव
क्लास देख रहे हो, क्लास में आप एंगेज करो, आपके टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका जवाब दो, आपके टीचर आपको कोई होमवर्क दे रहे हैं वो होमवर्क करो। जैसे मैं आपको डीपीपी दूंगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, हर चैप्टर का प्रैक्टिस टेस्ट, उसके बाद आपके जो है भाई मॉक टेस्ट होंगे, आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे, लाइव एमसीक्यू टेस्ट होंगे, एवरी वीक लाइव एमसीक्यू टेस्ट होगा। आपने उसमें एंगेज करना है, आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है। आपने जो है क्लासेस को सिर्फ ऐसे नहीं देखना है कि भाई वेब सीरीज चल रही है, नहीं, आपने क्लासेस देखते समय जो है वो भाई टीचर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है, राइट। तो क्लासेस कंप्लीट करनी है विद एंगेजमेंट, विद रिवीजन। आपको सारी क्लासेस याद रखनी भाई, आपने हर क्लास की रिवीजन हर क्लास के बाद ही करनी है। जैसे मैं अपनी क्लास में क्या करता हूं कि क्लास कंप्लीट कराने के बाद आपको एक रिवीजन वीडियो देता हूं हर क्लास की, विदाउट फेल हर क्लास की आपको एक रिवीजन वीडियो मिलेगी जो आपको पूरी क्लास की समरी दे देगी 10 मिनट के अंदर, अनलिमिटेड व्यू के साथ। आप उसे जो है वो देन एंड देयर ही रिवाइज कर पाएंगे, राइट। अब हमारे पास स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, सबको रिवीजन वीडियो देते हैं हम लोग, राइट। एंड अब चलो क्या ही बोलूं मैं, सबको रिवीजन वीडियो जो मिल जाएगी बिल्कुल बिंदास। अच्छा, तो आपने क्लास की एंगेजमेंट रखनी है, क्लास की रिवीजन करनी है, क्लास में आपने मार्किंग कर लेनी है कि भाई कौन सा टॉपिक सर ने इंपॉर्टेंट बताया, कौन सा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत स्क्रिबलिंग कर लेनी है, राइट। तो आप ये सब चीजें अगर क्लास में करते हुए चलेंगे, यानी आपने क्लास को एक्टिवली देखना है, एक्टिवली कंप्लीट करना है, और ऐसा ना हो कि भाई सिर्फ क्लास आपने देखने के लिए देखी है। ये सेकंड टिप है मेरी, अगर आप लोग जनवरी 26 के अंदर अपने एग्जाम्स को जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। अच्छा, देन थर्ड चीज जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे सीए वाले स्टूडेंट्स, पास होने वाले बच्चों, आप लोगों ने एक चीज और करनी है, वो ये है कि भाई आपने ना हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि सीए जो कोर्स है ना, यहां पे आप लोग अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक पढ़ रहे हो तो आप पास नहीं हो पाओगे। आपको कॉन्सेप्ट बुक के साथ क्वेश्चन बुकलेट भी करनी है, और कॉन्सेप्ट में भी आपको कॉन्सेप्ट समझना भी है और रट्टा भी मारना है। बस जबरदस्ती इधर उधर के पैटर्न बना के हाँ भाई ये भी हो गया ये भी हो गया, ऐसे नहीं होगा। आपको जो है समझना है प्लस रट्टा भी मारना है, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, और उसमें समय लगता है, थोड़ा सा आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। और इसी के साथ क्वेश्चन बैंक आपने जरूर कवर करना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक कवर नहीं करेंगे, सुन लीजिए मेरी बात को, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो आता होगा लेकिन आप एग्जाम में क्वेश्चंस लिख के नहीं आ पाएंगे। तो प्लीज एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली ऑडिट और एसएम की बात कर रहा हूं, अगर आप उसे बिना क्वेश्चन बैंक के कर रहे हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाली है और आपको समझ भी नहीं आएगा। क्लासेस भी देखी, एक्टिवली एंगेज भी हुआ, लेकिन क्वेश्चन बैंक नहीं करा, तो भाई साहब आपकी क्लासेस वॉइड एब इनिशियो है। क्या है? वॉइड एब इनिशियो है। यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं तो एक बार आप लोग जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बैंक भी करूंगा, आई विल ऑल्सो डू क्वेश्चन बैंक, आई विल ऑल्सो कवर क्वेश्चन बैंक, राइट। इतनी कमिटमेंट करते चलो ना, मुझे पता चल जाएगा कौन है भाई जो 7 मिनट तक आया है। और अगर ठाकुर हो भाई, हाथ ही तुम्हारे चल नहीं रहे हैं, तो मैं क्या बोलूं। आओ, सो क्वेश्चन बैंक आपने जो है भाई अच्छे से कवर करना है, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट गाइडेंस जो मेरी तरफ से ये है, आप लोगों ने भाई 3 महीने, जैसे मैंने आपको बोला कि डेडिकेटेड रिवीजन के लिए रखना है, भाई और बहन एज द केस में भी। उसी के साथ साथ आप कसम खा के जाइए कि आप हर सब्जेक्ट के कम से कम नहीं तो 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जरूर देंगे, 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जरूर देंगे, राइट। और ये जो मॉक टेस्ट हैं ये आपका बेस बनेंगे, आपके रिजल्ट का बेस बनेंगे। और बेफालतू के ड्रामे मत करिएगा, मॉक टेस्ट देने से मुझे डर लगता है, पुअर परफॉर्मेंस का डर लगता है, मॉक टेस्ट दूंगा कुछ हुआ नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पूरी प्रिपरेशन नहीं करी। तो पूरी प्रिपरेशन कर लो, तभी तो ये वीडियो बना के आपको सारे टीचर्स बता रहे हैं कि भाई अभी पूरी प्रिपरेशन कर लो, ताकि मॉक टेस्ट जो है वो आप अच्छे से दे पाओ, और मॉक टेस्ट में आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी है तो खटर पटर चटर पटर चिल्पो ना हो, राइट। तो प्लीज मॉक टेस्ट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइएगा। देखिए, आपको डीपीपी मिलेंगी, आपको जो है प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे हर चैप्टर के, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके जो चैप्टर्स को क्लब करके मॉक टेस्ट ली जाएंगे, प्लस जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में इनके ऊपर जो है वो परफॉर्म करना है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके दिमाग में आ रही है, आपको चमक रही है, राइट। तो मॉक टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन बैंक करना है, रिवीजन के लिए 3 महीने बचने चाहिए, क्लासेस आपने समय पे कंप्लीट करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इसके लिए आपको एक शेड्यूल ऐसा बनाना है कि आप आज से लेके 30 सितंबर तक एक टाइमलाइन बना लीजिए। आज से लेके 30 सितंबर तक एक टाइमलाइन बना लीजिए कि इस टाइमलाइन में क्या आपकी क्लासेस प्लस रिवीजन प्लस आपकी क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो पा रही हैं या नहीं हो रही हैं, विद कंप्लीट एंगेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आपकी 30 सितंबर तक सब कुछ खत्म हो पा रहा है, बहुत ही बढ़िया, आप एक बहुत बढ़िया पोजीशन में हो, अच्छे मार्क्स आएंगे, AIR आएगा। आप लोग चाहेंगे तो भाई साहब आप लोग जो है वो
टॉप स्कोरर बन सकते हैं अगर आप इस तरीके से अपनी क्लासेस इस टाइमलाइन के अंदर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज़ इस टाइमलाइन के अंदर अपनी क्लासेस कंप्लीट कीजिए। बाकी का बचा हुआ समय आप लगाएंगे कहाँ पे? बाकी का बचा हुआ समय आप लोग लगाएंगे अपनी रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट के ऊपर। याद रखिए, आप किसी से बात करिए जो रैंकर्स होंगे, जो भाई अच्छे टॉप स्कोरर रहे होंगे, किसी से बात करिए वो आपको यही बोलेगा कि भाई दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो कि आपको 3 महीने रिवीजन के लिए बचे हुए फोड़ दोगे आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से, राइट। तो एक टाइमलाइन आपको जरूर बना लेनी है, अपनी क्लासेस को इसमें फिट करके जरूर देखना है। फिर बोल रहा हूं किसी चक्कर में मत पड़ जाना कि हाय मेरे तो अभी मैं फर्स्ट ग्रुप रिवाइज कर लेता हूं, सेकंड ग्रुप बाद में शुरू करूंगा। अगर बोथ ग्रुप प्लान कर रखा है तो भाई सेकंड ग्रुप की कोचिंग लो, क्लासेस लो, खत्म करो और आगे बढ़ो। आपको लग रहा होगा सर आप पढ़ाते हो इसलिए बातें बोल रहे हो। नहीं भाई, मैं इसलिए बातें बोल रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले 15 साल में ये गलतियां बच्चों को करते हुए देखा है कि भाई वो सेकंड ग्रुप की क्लासेस कहाँ शुरू करेंगे? यहाँ अगस्त में आगे कहीं पे शुरू करेंगे और वो कहाँ तक चली जाएंगी? अक्टूबर नवंबर तक चली जाएंगी। फिर वो कहते हैं कि अब मेरे पास रिवीजन का टाइम नहीं है, मैं एक ग्रुप दूं या बोथ ग्रुप दूं। तो प्लीज़ ऐसी गलती मैं चाहता हूं कि आप लोग ना करें किसी भी हाल में। तो ये थी जनवरी 26 वालों के लिए मेरी तरफ से गाइडेंस। अगर आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, edu91.org पे विजिट कर लीजिएगा या सिंपली आप लोग सीए सर्कल पे भी विजिट कर सकते हैं और हमसे अपनी डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं, राइट। क्लासेस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, इंटरमीडिएट ऑडिट और एसएम के बैचेस शुरू हो रहे हैं, उसके डिटेल डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ नीचे शेयर कर दूंगा। एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर क्या क्या लिखा है उसी के बाद डिसाइड कीजिएगा। कहीं फीस है ज़्यादा, कहीं वैल्यू है कम, हम लोग आपको दोनों देंगे दम दमादम दम, राइट। यानी कि फीस भी कम होगी और आपको वैल्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।